ज़ेन ज़ी ऑडियंस है जो इस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है मूलांग भाग्यांग के बेसिस पे। तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि क्या इसी बेसिस पे उनको इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मूलांक और भाग्यांग के बेसिस पे हमें अपने लाइफ में डिसीज़न लेने चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे ही सिर्फ़ हमें अपने लाइफ़ के डिसीज़न्स लेने चाहिए, बल्कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ़ एक ऐसा साइंस है जो हमें अपने बारे में बताता है कि हमारे पास कैसी एनर्जीज़ हैं। तो न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे मतलब हम अपने करियर को, रिलेशन को और अपनी हेल्थ को सब चीज़ ठीक हम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ये चीज़ें जान कर के कि बेसिकली कौन से नंबर्स की वाइब्रेशंस हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, उन वाइब्रेशंस को हम पॉज़िटिव एनर्जीज़ दे कर के ठीक कर सकते हैं। आज के टाइम में जो मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे प्रेडिक्शन की जा रही है, तो क्या उन पे भरोसा करना बिल्कुल सही है? मूलांक और सिर्फ़ भाग्यांक के बेसिस पे प्रेडिक्शन करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये एक अधूरा ज्ञान है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मूलांक भाग्यांक सेम होते हैं, तो उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है? तो क्या ये सारी चीज़ें जो होंगी उनके साथ सेम ही होंगी, उनका फ्यूचर भी सेम होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी का मूलांक बिल्कुल सेम हो जाए तो उसके फीचर्स सेम हो जाएँगे, उसके एक्शन सेम हो जाएँगे। बेसिकली एक इंसान के देश, काल, परिस्थिति ये 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नमस्कार, मैं हेमलता प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं न्यूमरोलॉजिस्ट इहान जी। नमस्कार। नमस्कार। तो इहान जी, आज के टाइम में न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? लिम्नोलॉजी बेसिकली एक साइंस का टूल है जो हमें नंबर के वाइब्रेशंस के बारे में बताती है, जो कि हर एक नंबर्स हर एक प्लैनेट से डोनेटेड है हमारे सोलर सिस्टम के, और इससे हमारे बॉडी पे, हमारे लाइफ़स्टाइल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है एज़ पर साइंस। ओके। तो आज के टाइम में जो मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे प्रेडिक्शन की जा रही है, तो क्या उन पे भरोसा करना बिल्कुल सही है? मूलांक और सिर्फ भाग्यांक के बेसिस पे प्रेडिक्शन करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये एक अधूरा ज्ञान है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा डेप्थ ज्ञान है जिसमें इंसान के लाइफस्टाइल, उनके नंबर्स, जिन प्रोसेस के थ्रू बने हुए हैं, जिन समेशन के थ्रू बने हुए हैं, उनकी एनर्जीज का इफेक्ट होता है, जिसे पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके। तो न्यूमरोलॉजिस्ट के बेसिस पे हम अपनी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे हम किसी इंसान के बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं, उनके गिविंग और टेकिंग नेचर के बारे में जान सकते हैं। किस परिस्थिति में इंसान किस बेसिस पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उन बेसिस पे चीज़ें जान सकते हैं। उसका करियर किस तरीके से स्टेबल रहेगा, वो किस करियर पाथ को चुने, ये भी चीज़ें हम जान सकते हैं। ओके। तो अगर किसी को मूलांक और भाग्यांक अगर पता हो, तो क्या उस बेसिस पे क्या सब कुछ पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे ही सब कुछ नहीं पता लगाया जा सकता है। हमारे डेट ऑफ बर्थ में ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जिनकी वाइब्रेशंस हमारे लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालती है, और वो वाइब्रेशंस ही हमें बताते हैं कि हमारा किसी भी परिस्थिति में किसी चीज़ को डील करने का नेचर कैसा है। ओके। तो अगर किसी को न्यूमरोलॉजी के बारे में सिर्फ भाग्यांक और मूलांक ही पता है, तो क्या इसमें सिर्फ यही चीज़ें होती हैं या और भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ मूलांक और भाग्यांक ही सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की चीज़ में नहीं होती हैं। सबसे पहले मूलांक होता क्या है? हमारी डेट ऑफ बर्थ का जो समेशन होता है, किसी भी 2 नंबर के समेशंस जो हमारी डेट के आते हैं, उसे हम मूलांक कहते हैं। हमारा भाग्यांक जो होता है, हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का समेशन होता है। तो वो मूलांक किन नंबरों से बना है, उनका इफ़ेक्ट कैसा है, किस तरीके से वो प्रोसेस में जा कर के बने, ये चीज़ें भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा देने का नेचर, जो हमारे एटीट्यूड डिसाइड करता है, उसे भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से वो इंसान किस सिचुएशन में कैसी चीज़ें देगा। अगर ये चीज़ें, ये अधूरा ज्ञान ही रह गया, तो इंसान कभी भी अपनी लाइफ़ को समझ नहीं पाएगा, उस प्रोसेस को नहीं समझ पाएगा, जिस परिस्थिति में वो है, जिस जगह पे है, जिस काल में है वो। तो क्या मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे हमें अपने लाइफ में डिसीज़न लेने चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे ही सिर्फ हमें अपने लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए, बल्कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक ऐसा साइंस है जो हमें अपने बारे में बताता है कि हमारे पास कैसी एनर्जीज है, कैसी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज हैं, जिनके साथ हम डील करके किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ना कि हमें ये बताता है कि हमें सिर्फ इसी प्रोसेस को, इसी एक्शन को फॉलो करना है। तो जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ हैं जो वायरल हो रही हैं मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे, और स्पेशली जेन ज़ी ऑडियंस इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। तो आपके हिसाब से क्या इस बेसिस पे उनके माइंड में जो है वो फ़ियर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल, आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया पे ज्ञान शेयर हो रहे हैं न्यूमरोलॉजी में, ये अधूरे ज्ञान है।
और इन अधूरे ज्ञान से लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में चीज़ों को इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, जिसकी वजह से उनके माइंडसेट पे इतना इम्पैक्ट बढ़ रहा है कि वो अपने लाइफ में कोई भी एक्शंस ले ही नहीं पा रहे, अपने आप को उस सिचुएशंस में बंद करके रख दे रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन-कौन से बेस्ट कंपैटिबिलिटी नंबर्स हैं, जो होने चाहिए? जैसे अगर मैं नंबर 4 की बात करूँ, तो आपके हिसाब से नंबर 4 का क्या होना चाहिए? बेसिकली किसी भी प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्विस्ट दोनों होते हैं। जैसे आपने अभी कहा 4 नंबर हुँ। की चीज़, 4 नंबर राहु को डिनोट करता है, हमारे माइंड को डिनोट करता है। अब 4 नंबर के बेसिकली मल्टीपल फीचर्स हैं। पॉजिटिव फीचर्स में जाए तो ऐसे पर्सन डिडक्टिव बनते हैं अपने लाइफ में। हुँ, हुँ। ऐसे पर्सन किसी भी चीज़ को बियॉन्ड द पॉइंट जाकर के सोच सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट पे देखें तो ऐसे पर्सन के साथ इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। हुँ, तो हुँ। ये दोनों फीचर्स हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही चीज़ हमें बताते हैं कि किस चीज़ को किस टाइम पे हमें कैसे यूज़ करना है। तो आज के टाइम में ऐसा भी होता है कि 2 पार्टनर्स हैं जिनके मूलांक बिल्कुल सेम होते हैं, तो क्या उनके इमोशंस, उनके रिएक्शन सब वो भी सेम ही होंगे? सिर्फ मूलांक सेम होने से ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि उनके इमोशंस, रिएक्शंस, एक्शंस सब कुछ सेम हो जाएँगे। वो बेसिकली मूलांक किन नंबरों से बना है, किन नंबरों से जुड़ करके बना है, किनके समेशन से बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी वाइब्रेशंस ही हमें बताती हैं कि उन नंबर्स का इफ़ेक्ट हमें कैसे मिलेगा। और आज के टाइम में किसी का रिलेशन है वो सही नहीं चल पाता, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कम्युनिकेशन गैप या फिर इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, तो लोग इसमें सारा ब्लेम न्यूमरोलॉजी को दे रहे हैं। तो क्या ये सही है? जी, बिल्कुल कहा जा सकता है इसमें, क्योंकि हमारे बॉडी के हमारी डेट ऑफ बर्थ में एक गिविंग और टेकिंग नेचर होता है, जो अगर किसी पर्सन को उस तरीके से ना मिले, हमारे बातें रखने के तरीका और हमारे बातें लेने का तरीका अगर उस चीज़ को बेसिकली कंपैटिबल नहीं कर रहा हो, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि इनके नंबर्स मिसमैच कर रहे हैं। तो आपने किसी ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके नंबर्स जो है कंपैटिबिलिटी में नहीं मैच कर रहे थे, बट फिर भी जो है उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों ने चलाया भी इस पे से कि उन्होंने जाना है एक-दूसरे को, एक-दूसरे के नंबर्स को पहचाना है, एक-दूसरे के फीचर्स को पहना है। इन चीज़ों को हम जान करके किसी भी एक मिसमैच कॉम्बिनेशन से भी हम कंपैटिबिलिटी बना सकते हैं। तो जैसे अगर किसी को पार्टनर सर्च करना है, ठीक है? या अपनी मिसमैच अपनी जो है मैचिंग करनी है, तो आपके हिसाब से उसको न्यूमरोलॉजी कंसिडर करनी चाहिए? और एक और चीज़ कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा ये भी हमारी ऑडियंस को आप बताइए। निम्न सबसे पहले तो निम्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी 2 बेसिकली डिफरेंट टूल है। ये एक ऑकल्ट साइंस का पार्ट है। निम्नोलॉजी नंबर्स पे डील करती है। सारे प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे नंबर्स में डिनोटेड होते हैं। एस्ट्रोलॉजी पूरी राशियों पे डिपेंड भी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। तो ये बेसिकली हमें वाइब्रेशंस न न्यूमरोलॉजी हमें वाइब्रेशन बताता है, एस्ट्रोलॉजी हमें प्लैनेट्स के थ्रू एनर्जीज़ को बताता है। तो ये 2 डिफरेंट पार्ट की चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर किसी पर्सन को अपने लाइफ में चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मूलांक और भाग्यांक की बेसिस पे वो इंसान नहीं चूज़ करता, या फिर सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिपेंड होकर के वो चूज़ नहीं कर सकता है पर्सन। वो पर्सन किसी भी पर्सन के साथ जा सकता है, सिर्फ़ उसे समझने की ज़रूरत है। तो अगर किसी को अपनी लाइफ में न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे चीज़ें ठीक करनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहने वाला है उसकी? सबसे पहले कि हमें उस पर्सन्स के गिविंग और टेकिंग नेचर के बारे में जानना चाहिए। हमें उसके साथ बात करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। इसी प्रोसेस के थ्रू ही सिर्फ़ हम रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे पहला स्टेप अगर मैं आपको बताऊँ, कोई पार्टनर है, ठीक है? वो ढूँढ रहा है अपने लिए कोई न्यू पार्टनर, तो उसको पहला स्टेप क्या ऐसा होना चाहिए कि वो न्यूमरोलॉजी कंसिडर करे उसमें? ऐसा बिल्कुल या उस बेसिस पे मैं ढूँढूँ? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, नंबर 4 मैं हूँ, ठीक है? तो मेरे को काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप नंबर 5 आपके लिए बेटर कंपैटिबिलिटी होगा। तो क्या मैं इसी पे यकीन कर लूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मूलांक के बेसिस पे हम किसी पर्सन के साथ कंपैटिबिलिटी की चीज़ें देखें। हमारा बेसिकली एटीट्यूड नंबर जो हमारा गिविंग नंबर होती है, उसके साथ भी मैच करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे किसी भी बातों को रखने का तरीका सामने वाले इंसान की बातें के लेने के तरीके से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर हमारे इस बीच में मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। ओके। और आज के टाइम में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसका ज्ञान चल रहा है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे नेगेटिव प्रेडिक्शन भी दे रहे हैं, जो कि आपके माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट भी करती है। तो क्या आपके हिसाब से ऐसा हो रहा है? जी, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल हो रहा है कि लोग नेगेटिव प्रेडिक्शंस के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। साथ ही साथ नेगेटिव प्रेडिक्शंस जो हैं लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। लोगों को आइसोलेट कर दे रहा है, उन्हें ओवरथिंकिंग पे मजबूर कर दे रहा है।
उन्हें बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ही डाउटफुल बना दे रहा है, जिसकी वजह से वो उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग रहे हैं जो वो सोच रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये यही मेरे साथ हो रही हैं चीज़ें। जबकि हर एक प्लैनेट का पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों होता है और दोनों को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने जैसे बताया कि दोनों को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे कि यार ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर किसी ने नेगेटिव प्रेडिक्शन दे दी है तो? सबसे पहले तो अगर किसी भी पर्सन या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको नेगेटिव प्रेडिक्शन दे रहा है, तो आप सबसे पहले इससे चीज़ें पूछो, क्या ये सिर्फ़ नेगेटिव ही चीज़ें मेरे लाइफ़ में है? क्या कुछ पॉज़िटिव नहीं है? अगर उसके पॉज़िटिव पॉइंट है तो नेगेटिव ही सिर्फ़ क्यों बताई गई चीज़ें? ऐसा क्या चीज़ें आपने देख ली जो सिर्फ़ आप मेरे को नेगेटिव ही बता रहे हो? दूसरी चीज़, अगर नेगेटिव है तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो बेसिकली हम ये 2 चीज़ें सबसे पहले जान करके इन चीज़ों को सही कर सकते हैं या फिर हम क्रॉस क्वेश्चन पूछकर खुद को भी शांत कर सकते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन है, वो पहली बार न्यूमरोलॉजी सीख रहा है, तो उसको क्या-क्या चीज़ें हैं जो उसको कंसिडर करनी चाहिए? सबसे पहले तो कोई भी पर्सन अगर न्यूमरोलॉजी चीज़ें सीख रहा है, सबसे पहले उसे अपने बारे में जानना चाहिए। अपने पॉज़िटिव और नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानना चाहिए। ओके, तो एक एग्ज़ाम्पल से आप बता सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ नंबर 4 की, तो आप क्या बताना चाहेंगे? नंबर 4 के पास बेसिकली माइंड की पावर है। वो डिटेक्टिव होने की पावर है, बियॉन्ड द पॉइंट जाने की पावर है, एक ऐसी प्लानिंग की पावर है जो कोई भी इंसान जल्दी नहीं कर सकता है। तो ये इनके पॉज़िटिव ट्रेट्स है। अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो इल्यूजन्स क्रिएट करता है। ये हमें ऐसी चीज़ों के सोचने पे मजबूर कर देता है जो हमारे साथ रियलिस्टिक है ही नहीं चीज़ें। ओके, तो जैसे आपने बताया कि जो नंबर 4 है, उसको डिटेक्टिव चीज़ों में जाना चाहिए। तो अगर वो किसी फाइनेंशियल चीज़ों में चला जाता है, तो आपके हिसाब से क्या उसका करियर ग्रो होगा या नहीं होगा? क्या ये इफ़ेक्ट करेगी ये वाली चीज़? बिल्कुल, ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी क्योंकि इंसान के थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाती है यहाँ पे। अगर वो फाइनेंस की चीज़ में है लेकिन उसका माइंड डिटेक्टिव वे में वर्क कर रहा है तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ पे फ़ोकस ही नहीं कर पाएगा। वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो आपके हिसाब से आज के टाइम में जेन ज़ी ऑडियंस है जो इस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है मूलांक, भाग्यांक के बेसिस पे, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि क्या इसी बेसिस पे उनको इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ़ मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे ही अगर सारी की सारी प्रेडिक्शंस हो जाती, इनके अगर इन्हीं को सिर्फ़ जान करके हम किसी भी इंसान के बारे में जान जाते हैं, तो न्यूमरोलॉजी का इतना डेप्थ ज्ञान है ही क्यों? इतनी डेप्थ नॉलेज है ही क्यों? ऐसे तो फिर हर कोई पीएम मोदी, रतन टाटा और अंबानी बन जाता। ओके। निम्नलॉजी एक ऐसा डेप्थ ज्ञान है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ़ मूलांक भाग्य नहीं, उसमें इंसान के वीकनेस, स्ट्रेंथ हर चीज़ें मैटर करती हैं, साथ ही देश, काल, परिस्थिति ये 3 चीज़ भी मैटर करती हैं। तो न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे मतलब हम अपने करियर को, रिलेशन को और अपनी हेल्थ को सब चीज़ ठीक हम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ये चीज़ें जान करके बेसिकली कौन से नंबर्स की वाइब्रेशंस हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, उन वाइब्रेशंस को हम पॉजिटिव एनर्जीज़ दे करके ठीक कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट डालती है? बेसिकली हर एक प्लैनेट्स के अपने टेम्परेचर होते हैं। ठीक है? उनके द्वारा हमारी बॉडीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। साथ ही साथ किसी प्लैनेट का हमारे ऊपर किस तरीके से असर हो रहा है, उसकी वाइब्रेशन हमें किस तरीके से मिल रही है, वो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। हमारी पूरी बॉडी 9 प्लैनेट्स की चीज़ों से बनी हुई है। तो उस अकॉर्डिंग वो प्लैनेट्स हमारे वाइब्रेशंस की चीज़ों को इफ़ेक्ट करके हमें हेल्थ इश्यूज़ देते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो भी देखी थी जहाँ पे जो नेम करेक्शन है न्यूमरोलॉजी में वो भी आता है। क्या ये सच है? जी, बिल्कुल, आता है। बेसिकली हम नेम करेक्शन की चीज़ों में किसी भी पर्सन को कुछ एनर्जीज़ ऐड करके उनको एक नया वाइब्रेशन देते हैं, नाम की वाइब्रेशन देते हैं, जिससे लोग अगर उन्हें जानें या पुकारें, तो वो वाइब्रेशन उस पर्सन को बेसिकली मिले। हाँ, जैसे तृप्ति डिमरी है, रितेश देशमुख है, मैंने उनका एग्ज़ाम्पल देखा था, उन्होंने अपने नेम में आई ऐड कर दिया। तो मतलब सिर्फ़ एक आई ऐड करने से उनकी लाइफ़ चेंज हो सकती है? बिल्कुल, आपको कोई इंसान किस तरीके से जान रहा है, बेसिकली वो आपका खुद का नाम ही है। ओके। तो अगर मैं आपको आपके नाम से चीज़ें बुला रहा हूँ, तो वो वाइब्रेशन भी आपको मिल रही है। लोगों को, सुनने वाले लोगों को भी वो वाइब्रेशन की चीज़ें मिल रही है। तो इन वाइब्रेशंस को हम एक लेटर्स के थ्रू ऐड करके हम उन्हें और ज़्यादा पॉज़िटिव बना देते हैं और ज़्यादा उन्हें ऐसी एनर्जीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जो उन्हें फ़ेमस बनाया जा सकती है। तो आपके हिसाब से वो कौन-कौन से नंबर हैं जो एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हैं मूलांक में? मूलांक और भाग्यांक सिर्फ़ अगर इसकी चीज़ें तो वीनस एक ऐसा नंबर है जो किसी भी इंसान को फ़ेमस बना सकता है। अगर किसी भी इंसान के पास वीनस की पॉज़िटिव एनर्जीज़ वीनस कौन-सा वाला नंबर होता है? 6 नंबर 6 नंबर, जी, ओके। शुक्र जिसे हम कहते हैं। 6 नंबर्स की एनर्जीज़ अगर किसी इंसान के बॉडी में या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत पॉज़िटिव वे में है, तो वो किसी भी इंसान को फ़ेमस बना सकती है। तो 6 मतलब मूलांक होना चाहिए या भाग्यांक होना चाहिए? कोई भी चलेगा? ये मैटर करता है कि पर्सन ने अपनी पर्टिकुलर लाइफ़ को लेकर के कैसे झेला है।
अगर पर्सनैलिटी में उसके मूलांक में उसके 6 नंबर की एनर्जीज़ हैं, तो उसके लेने का तरीका है। और डेस्टिनी में अगर चीज़ें हैं, तो उसे काम कैसे करना है, ये चीज़ें बताता है। वीनस के तौर पे चीज़ें काम करती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, उसमें वीनस एक्टिवेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका रिलेशन ठीक नहीं चलता, ठीक है? और उनको अगर रिलेशन अपना ठीक करना है, अब वो अपना पार्टनर तो नहीं चेंज कर सकते, तो इसमें वो क्या बेटर कर सकते हैं जिससे कि वो अपने पार्टनर के साथ और बेटर रह सकें? न्यूमरोलॉजी में वो क्या-क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं? बेसिकली हम किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ को तो नहीं बदल सकते, बट रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मरकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मरकरी की एनर्जी जो होती है वो कम्युनिकेशन के लिए चीज़ें जानी जाती है। तो कम्युनिकेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू हम किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर उसे किसी भी तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं, या वो ट्रस्ट वापस से बिल्ड कर सकते तो कुछ रेमेडीज़ हैं जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? हैं। मरकरी को एक्टिवेट करने के लिए जैसे हम सौंफ खा सकते हैं। ओके, ठीक है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन की चीज़, अगर हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वीडियो कॉल की चीज़ है, तो इस वजह से मरकरी हमारा एक्टिवेट होता है। ओके। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ना हाथ में पैसा रुकता नहीं है। पैसा कमाते तो हैं बट पैसा हमेशा खर्च हो जाता है। तो आपके हिसाब से क्या ये भी इफ़ेक्ट करेगी न्यूमरोलॉजी पे? बिल्कुल, ये चीज़ें हमें इस तरीके से बताती है कि वो प्लैनेट हमारी किस तरीके से एक्टिवेटेड है। तो अगर वो प्लैनेट हमारी उस प्लैनेट की एनर्जीज़ वीकेस्ट है, तो वो हमें चीज़ें बताएँगी कि किसी पैसा रुकेगा या फिर पैसा चला जाएगा। कौन-कौन से नंबर हैं जहाँ पे अगर ये वाले नंबर आपके पास हैं तो पैसा आपका बहुत आएगा या रुकेगा? थोड़ा-सा ये बताइए आप। बेसिकली अगर इसके ये एक बहुत डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि सिर्फ़ ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता है कि ये नंबर रहेगा तो ही पैसे की चीज़ रुकेगी। हमारी मूलांक की चीज़ें कंपैटिबिलिटी बेसिस पे हम देखते हैं अपने राशि के साथ। हमारी राशि के साथ कैसे कंपैटिबल है। हमारे ज़ोडिएक में ऐसी कौन-सी एनर्जीज़ हैं जो उसको वो एनर्जीज़ दे रही हैं कि वो फ़ेमस बनेगा, कि पैसा रुकेगा, पैसा जाएगा चीज़ें। इनफैक्ट हमारा डेस्टिनी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे डेस्टिनी में कैसी एनर्जीज़ हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टली हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये नंबर रहेगा तो ही पैसा रुकेगा, नहीं रुकेगा। क्योंकि ये बहुत डेप्थ नॉलेज है और उसको ऐसे डायरेक्टली बोल ही देना अ, सारे नंबर्स के लिए बहुत गलत होगा। तो 2026 अभी शुरू हो गया है, तो ये सूर्य का साल है, तो ये क्या इम्पैक्ट डालने वाला है लोगों के ऊपर? बेसिकली 2026 जैसे सूर्य का साल है और सूर्य डिनोटेड होता है सक्सेस से, एक्शन के थ्रू होता है। तो इस साल बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब में सक्सेस चीज़ें में ग्रोथ की चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखने को लोग फेमस भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ग्रोथ की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कि जैसे अगर किसी को गाड़ी लेनी है या फिर घर लेना है, तो क्या न्यूमरोलॉजी इसमें कंसिडर करनी चाहिए उसको? जी, बिल्कुल, कि आप जो गाड़ी की चीज़ें लेते हो बेसिकली गाड़ी जो होता है हमारा शनि से डिनोटेड होता है। और साथ ही साथ उसपे जो नंबर्स होते हैं वो हमें उस बताते हैं कि उस गाड़ी के साथ कितने कंपैटिबल हैं, उस इंसान के साथ कितने कंपैटिबल हैं। तो न्यूमरोलॉजी बिल्कुल कंसिडर करनी चाहिए हमें घर लेते हुए भी, क्योंकि हमारे घर की भी खुद की एक वाइब्रेशंस होती हैं। और अगर वो किसी भी पर्सन के साथ मैच नहीं हो रही हैं या कंपैटिबल नहीं है, तो वो इंसान के लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी। सिर्फ मूलांक और भाग्यांक के अलावा भी न्यूमरोलॉजी में और क्या-क्या चीज़ें हैं जो देखने के लिए होती हैं? मूलांक और भाग्यांक के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे मोबाइल नंबर करेक्शन की चीज़ हो गई, हाउस नंबर करेक्शन की चीज़ हो गई, व्हीकल नंबर करेक्शन की चीज़ है। लिम्नोलॉजी एक ऐसा डेप्थ ज्ञान है जो सिर्फ़ मूलांक और भाग्यांक पे नहीं टिका हुआ है। ये हमारे आस-पास की चीज़ों में भी है। ऐसे नंबर की वाइब्रेशन हमारे आस-पास की चीज़ों में भी देखने को मिलती है। तो मतलब अगर किसी को न्यूमरोलॉजी आ जाए समझ में, तो वो व्हीकल और घर बहुत अच्छे से उसका बन सकता है। बिल्कुल। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल कि डेली बेसिस पे न्यूमरोलॉजी कैसे काम आती है और कैसे हेल्प करती है? डेली बेसिस पे हमारे डेली दिनचर्या के अकॉर्डिंग हमारे कपड़े का कलर, हमारे खाने की चीज़ें, हमारे किस डायरेक्शन में काम की चीज़ों पे न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि जैसे कि अगर आप आज का आपका मरकरी का दिन है, तो मरकरी बेसिकली हमारे नॉर्थ फेसिंग की चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिनोट करता है। आज मरकरी का दिन है तो ग्रीन कपड़ा हमें पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पॉज़िटिव एनर्जीज़ की चीज़ें मिलती हैं। मरकरी के दिन में हमें कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, बात करने की बहुत ज़्यादा चाहत की चीज़ें होती हैं। मरकरी के दिन की चीज़ों में अगर हम बोले अर्थ रिलेटेड एलिमेंट से हम क फूड की चीज़ें डोनेट कर हरी सब्जी वेजिटेबल्स हम खा सकते हैं। जी, ठीक है। तो इससे मतलब उसका जो प्लैनेट है वो बेटर बन सकता है। जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मूलांक, भाग्यांक सेम होते हैं। तो उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है? तो क्या ये सारी चीज़ें जो होंगी उनके साथ सेम ही होंगी, उनका फ्यूचर भी सेम होगा?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी का मूलांक बिल्कुल सेम हो जाए तो उसके फीचर्स सेम हो जाएँगे, उसके एक्शन सेम हो जाएँगे। बेसिकली एक इंसान की देश, काल, परिस्थिति ये 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देश किस शहर में वो है, काल किस समय में है, परिस्थिति किस सिचुएशन में है वो इंसान। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो बताती हैं कि इंसान का एक्शन कैसा होगा, इंसान का मूलांक जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो जैसे आज के टाइम में न्यूमरोलॉजी है, वो कलर से क्या रिलेटेड है? तो कलर पे इस पे क्या इम्पैक्ट डालता है? बेसिकली इंसान के डेली बेसिस पे पहनने वाले कलर जो होते हैं वो इंसान के दिनचर्या पे, इंसान के वार पे, इंसान के पर्सनल एनर्जीज पे, इंसान के पर्सनल डे पे और आज की तारीख पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो इससे हमारे अपने लाइफ में वाइब्रेशंस की चीज़ें मिलती हैं। उन पर्टिकुलर कलर से हमें ये पता चलता है कि आज हमारा दिन कैसा जाएगा, हमारे आज की दिनचर्या कैसी रहेगी, आज हम खाने की चीज़ में कैसी-कैसी जैसे आज 3 तारीख है, तो आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन-सा कलर है जो पहनना चाहिए? आज अगर 3 तारीख के 3 नंबर की चीज़ें बात करें तो ये जुपिटर से रिलेटेड है बृहस्पति से। और अगर आप 3 लिखते हो तो आप अभी देखोगे ऊपर का हाफ पार्ट, आधा पार्ट 7 बनता है, केतु की एनर्जी। ये बहुत सारे कम लोगों को पता है कि बृहस्पति के हिडन रूप में केतु होता है, केतु बैठता है। तो इस वजह से आज के दिन में येलो कलर की चीज़ें और ग्रे कलर के कपड़े ऐसे पहने जा सकते हैं। तो कलर से उसका बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करेगा लाइफ में। जी, आज हमें अगर हम इस पर्टिकुलर कलर की एनर्जीज़ कपड़े पहनते हैं, तो इसकी हमारे लाइफ़ की पॉज़िटिव एनर्जीज़ और बढ़ हमारी हमें जुपिटर की एनर्जीज़ और ज़्यादा पॉज़िटिव वे में मिलने लगती है। हमारा जुपिटर उस तरीके से और ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आज हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली न्यूमरोलॉजी के बारे में। अगर आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएँ, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।